तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई सुनीता दीदी ने जो है खोली है पोल अपने ही परिवार की, और अपने परिवार में किसकी, वो अपनी भाभी सरोज की। तक किसी को नहीं पता था सरोज के बारे में कि सरोज की भी 2 शादी हुई है। किसी को भी दूर दूर तक भनक नहीं थी। हालांकि इनके घर में बहुत सारी आज तक कंट्रोवर्सी होती आई है, लेकिन इस मैटर पे कभी किसी ने खुल के बात ही नहीं की। इवन देखिए, सोशल मीडिया पे जो भी होता है ना, सिर्फ उतना ही लोगों को पता होता है, ऑफ कैमरे का किसी को नहीं पता होता। तो इसी बीच जो है ना, सुनीता ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में एक्चुअली इंटरव्यू भी जो अब इनकी तबीयत खराब हुई है ना, उसके बाद का ये इंटरव्यू है। उसमें सुनीता ने बोला है कि सरोज की भी खुद की 2 शादियां हुई है, वो खुद अपना एक पहला पति छोड़ के आई हुई है। इस चीज का आज तक किसी को भी नहीं पता था। जिसने सुना है सभी को इतना बड़ा शौक लगा है कि क्या सच में इनके घर में सबकी 2-2 शादी हुई है। किसी की भी आप बात कर लो, चाहे सुनीता की, चाहे अरमान की, चाहे अब सरोज की। सरोज के कैरेक्टर को लेके हमेशा अच्छा ही बोला जाता था कि सरोज ही अच्छी है, सरोज ठीक है, सरोज ये है, सरोज वो है। लेकिन आज सुनीता ने जो भी बताया ना, उसको सुन के जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जब इंटरव्यू वाले भैया ने पूछा, एक तो जो इंटरव्यू ले रहे थे ना, देखिए काफी लोगों ने उनको भी हेट कमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि ये तो सरोज की साइड से आया है, ऐसा इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन वो आपने बात सुनी है कि सीधी बात, नो बकवास। तो वो वाला इंटरव्यू था यहाँ पे। मतलब काफी सारे इंटरव्यू ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो किस चीज के लिए कंफर्टेबल है क्वेश्चन के लिए, किस क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसी अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू वाले ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, जो उसके मन में आया उसने वो सब चीजें बोली, और सभी क्वेश्चन के आंसर जो है सुनीता ने भी दिए। सुनीता से ये पूछा गया कि आप उसकी 2 शादी के लिए बोल रहे हैं, तो वो तो बोलती है कि 20 साल मैंने घर बसाया, तो ऐसा वो क्यों बोलती है। तो उसने, सुनीता ने उसको आंसर दिया कि इतना घर बसाने वाली होती तो पहले वाला घर छोड़ के ना आती। फिर जब उनसे पूछा गया कि वो वाला घर वो क्यों छोड़ के आई, इसके पीछे का भी तो कोई रीजन बताओ। तब सुनीता ने कहा कि इसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, जहां इनकी पहले शादी हुई थी, कि वो नामर्द है। ठीक है, ये वाला इल्जाम लगाया था, और तब जो है इसने उस हस्बैंड को छोड़ दिया था और मेरे भाई से शादी हुई थी। लेकिन आज के टाइम में सरोज का जो पहला पति था ना, उसके 2 बच्चे हैं। अगर सरोज ने ये इल्जाम लगाया था उस आदमी के ऊपर कि वो ऐसा है, बच्चे नहीं हो सकते या कुछ भी, तो आज उसके 2 बच्चे कैसे हैं। तो इंटरव्यू वाले ने भी यही बोला कि ये चीज तो गलत है, तो आज उनके 2 बच्चे कैसे हो गए, इसका मतलब सरोज भी गलत है। जो है ना, सुनीता ने जिस दिन ये कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके मुंह से ये निकल गई थी कि तू कौन सी सती सावित्री है, तू कौन सा ये करके आई है, तू भी तो ऐसी थी। तो काफी लोगों ने हमेशा सुनीता को ही गलत समझा था उस टाइम पे कि सुनीता ने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि सरोज के बारे में आज तक किसी ने भी कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं सुना है, ना ही किसी ने बोला है। तो सुनीता की ये गलत बात है, सुनीता ने ऐसे क्यों बोला। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो है ना सुनीता के बोलने की, वो ये है कि सरोज भी जो है एक हस्बैंड छोड़ के आई हुई है। सरोज की कालू भैया से जो है दूसरी शादी है। सुनीता जो है चंडीगढ़ गई, सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है सरोज को यही हुई, जो सुनीता ने बताया कि मैं चंडीगढ़ गई हूँ, उसको ये दिक्कत हुई है कि ये कालू से कैसे बात कर ली, ये बहन भाई दोबारा से एक कैसे हो गई। जबकि कालू ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था, मुझे तो अरमान मलिक ने बुलाया था, मतलब उनके भाई ने बुलाया था, और वो भी मेड के लिए कि हमें मेड चाहिए। तो ये 2 मेड जो है सुनीता यहाँ से वहाँ लेके गई थी। अब सामने से अगर किसी का भी भाई मिलेगा तो क्या वो बात नहीं करेगा, बात की जाएगी, और सारे गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं। फोन पे लड़ाई हो जाती है, सोशल मीडिया पे सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब आमने सामने इंसान मिलता है ना, तो सारी बातें जो हैं दूर हो जाती हैं, और दोबारा से वही बॉन्ड दोबारा बन जाता है। पे सुनीता के हस्बैंड ने बहुत सारी बातें बताई कि मैं कभी भी इनके फैमिली के मैटर में नहीं पड़ता, और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमने आज तक इनके जब भी कंट्रोवर्सी देखी ना, तो इनके हस्बैंड कभी नहीं बोलते, हमेशा दूर रहते। सुनीता अपने जो है दुकान में जाके व्लॉग बनाती है, जो भी रोना होता है या किसी को कुछ बोलना होता है, जो भी कंट्रोवर्सी इनकी होती है, वो हमेशा वही करते हैं। उनके हस्बैंड कभी इंटरफेयर करते ही नहीं थे। लेकिन अब जब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, इतनी गंदी गंदी बातें बोलना कि 500 रुपए के लिए तू यहाँ जाती थी, वो करती थी, फिर उसके बाद वीडियो की बातें लेके आना कि तेरी वीडियो तेरा हस्बैंड ही हमें दिखाने लाया था, तो इससे जो है उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसीलिए उनके हस्बैंड जो है ना बीच में आए, और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए कि उस औरत को मैं बहन मानता था, लेकिन उसने मुझे भी इतना ज़्यादा गंदा बोला, इतना ज़्यादा गलत बोला है कि मैं उनसे कब से ही बात करना बंद कर दिया हूँ। इस दिन से जो है इनकी दुकान बंद पड़ी है। ठीक है, इनका कहना है कि हमारा जीना हराम कर रखा है इस औरत ने।
और इतना ज़्यादा हमें मेंटली हैरेस कर दिया है कि सुनीता इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है कि आईसीयू तक में जाके जो है बेचारी भर्ती हो गई। वहाँ से उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा और मैं इतना परेशान रहा कि मेरा अपना खुद का भी काम है, वो शायद ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उसको छोड़ के जो है ना मैं इसकी सेवा में घर बैठा हूँ। तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, इस कंट्रोवर्सी से हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है हमारा। इंटरव्यू वाले ने देखिए ये बात भी बोली, इनकी बात ये झूठ भी ठहराने की कोशिश करी इंटरव्यू वाले ने कि आप तो बोलती थी सरोज जो है हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, उधर सपना भी बोलती थी कि हम जब भी जाते थे हमारी इतनी इज्जत करती थी, हमें बैठे को पानी पिलाती थी। और ये बात ना अगर आप इनके ब्लॉग उठा के देखोगे ना, सुनीता ने अपने मुंह से बोली हुई है कि हाँ चाहे वो कैसी भी हो लेकिन हाँ हमारी इज्जत वो बराबर करती थी। आज इस चीज़ पे भी सुनीता ने जवाब दिया कि वो इज्जत हमारी ऐसे ही नहीं करती थी, हम दुनिया भर का सामान लेके जाते थे, भर भर के सामान लेके जाते थे, कभी भी खाली हाथ जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। सुनीता का कहना है कि उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है और हम ही अपने घर से सारा कपड़े लत्ते खाने पीने का जो भी सामान होता था हम भर भर के लेके जाते थे, इसलिए वो इज्जत करती थी। मतलब हमारे पास अगर पैसा है या हम वहाँ जाते थे कुछ सामान लेके जा रहे तो हमारी इज्जत होती थी। एक इंसान जो दिल से इज्जत करता है कि अगर कोई लड़की घर आई अगर वो खाली हाथ भी आ गई तो वैसी इज्जत हमारी नहीं होती थी। सरोज जो है ये सब कंट्रोवर्सी करना या फिर एक दूसरे को गंदा बोलना, गलत बोलना, फैमिली वालों की पोल खोलना, उनके पास्ट के बारे में बताना, गंदे गंदे ब्लेम लगाना, एलिगेशन लगाना, ये सब जो है ना सरोज व्यूज के लिए करती है। और पहले तो जैसे कि इंटरव्यू वाले ने बोला कि पहले तो सरोज कभी कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा चुप रहती थी, अच्छे ही ब्लॉग बनाती थी या फिर कालू ही ब्लॉग बनाता था और तो कोई नहीं बनाता था, तो अब क्यों ऐसा करने लगी है वो। तो सुनीता का कहना है कि पहले तो देखो अरमान पैसे देता था ना, अरमान हर महीने इनके अकाउंट में पैसे डालता था, आप इनका अकाउंट जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां से पता लग जाएगा कि अरमान इनको पैसे देता था या नहीं देता था, इसलिए ये चुप रहती थी। अब जब ये अरमान को भी डिफेम करने लगी, अरमान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी है, तो वो पैसे नहीं देता तो ये पूरे घर को जो है डिफेम करने पे उतर आई है, पूरे घर वालों को उल्टा सीधा बोलती है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि अब पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके। और रही बात देखिए उनके हस्बैंड ने जो बातें बोली कि सलवार सिल के जो है ना कोई बच्चों को नहीं पाल सकता, ठीक है, वो पैसे देता था अरमान तब जाके इनके बच्चे पलते थे, यहाँ तक के कालू को रिहैब में डालना, उसका जो पैसे देना वो सब अरमान ही करता था। यहाँ पे सरोज का कोई भी मैटर नहीं था कि हाँ सरोज अपने पास से दे रही है या सरोज ने ही अकेली ने ये बच्चे पाली, ऐसा नहीं है, अरमान इनकी हेल्प शुरू से करता था। सुनीता ने फिर वहाँ पे बताया कि लास्ट टाइम जब कालू ने इनके घर में तोड़फोड़ की थी, जो कि सरोज ने व्लॉग बना के बताया था ना, काफ़ी चीज़ें दिखाई थी, मंदिर तोड़ दिया, मेरी मशीन तोड़ दी, फ्रिज तोड़ दिया, मेरा टीवी तोड़ दिया, ये सब चीज़ें तोड़ दी। तो यहाँ पे सुनीता ने बड़े दावे के साथ ये बोला है कि ये सब चीज़ें कालू ने नहीं तोड़ी, इन चीज़ों में कालू का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये खुद फ़ोन कर करके हमें बताया करती कि ये चीज़ें जो है हिमांशु तोड़ता है। एक्चुअली हिमांशु के अंदर कोई माता वगैरह आती हैं, कुछ इस टाइप का उसे ये चीज़ें होती हैं, जैसे ओपरी चक्कर वगैरह कहते हैं काफ़ी सारे लोग, ये सब चीज़ें हिमांशु को होती हैं, तो वो सब चीज़ें ना हिमांशु तोड़ता था उस टाइम पे। और सरोज बोलती थी कि हमारे काबू में ही नहीं आता। तो फिर सरोज ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि भाई कालू सारा सामान तोड़ता है, वो जब नशे करता है तब सारे घर का सामान तोड़ देता है, बिखेर देता है, इतना बड़ा झूठ सरोज ने क्यों बोला। बात करें तो अगर कल का ब्लॉग का आप टाइटल देखेंगे जहाँ पे सरोज ने लिखा होता है कि आज हम जा रहे हैं करनाल, है ना, और लेकिन पूरे व्लॉग में करनाल से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात ये कि बोलते हैं हम बहुत गरीब है, गरीबी में रहते हैं, हवा नहीं आ रही है, ये नहीं है, एसी नहीं है, तो एसी भी इनके घर पे लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करे कि तुम्हारे घर एसी लगा हुआ है, तो तुम प्लीज़ व्लॉग के लिए या गरीबी दिखा के ना इस टाइप का झूठ मत बोला करो। ने जो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी बात जो है झूठ तो नहीं बोलेगा कि सरोज की भी पहले शादी हुई है। और आज तक सरोज जो है दूसरों के ऊपर ही खाली ब्लेम लगाती थी अपनी वीडियो के थ्रू, सपना के ऊपर, सुनीता के ऊपर, लेकिन आज सुनीता ने सच में इतनी बड़ी पोल सरोज की खोली है, जिसे सुन के बहुत सारी जो ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, वो हैरान हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जैसी भी आप लोगों की राय हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।